वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड व्हाट द ओवरऑल मार्केट लुक्स लाइक। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट निफ्टी के लिए एक नेगेटिव डे था, सो वाज द केस विद बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों ही डाउन है बाय अराउंड 0.2-0.3%। वी कैन सी राइट हियर, आप देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट नंबर। हम निफ्टी के डेली चार्ट से देख सकते हैं दैट उसने एक्चुअली ऊपर जाने की ट्राई की थी, but then higher level से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, and that is not really a pleasant sign clearly because it shows कि higher level पे selling आ चुका था। and one thing that stands out is कि कल का जो high था उसको वो तोड़ नहीं पाया था। so we are right here today seeing a lower high and we are also seeing a lower low। in fact lower low से बात आती है swing low की, क्योंकि निफ्टी हैज एक्चुअली ब्रोकन इट्स स्विंग लो। पुराना स्विंग लो जो हमने देखा था यहाँ पे बनता, which was at 15671, वो टूट गया है विद द न्यू स्विंग लो बीइंग एट 59659 बेसिकली। सो आज की हालत डेली चार्ट पे कुछ ऐसी दिख रही है, डज नॉट इंस्पायर दैट मच कॉन्फिडेंस। अगर इंट्राडे चार्ट देखते हैं सो दिस इज व्हाट वी कैन सी हियर। यहाँ पे देख सकते हैं दैट towards the start of the day we did see some sort of a fall। यहाँ पे मे बी लोग को लगता कि अच्छा मे बी इट इज ट्राइंग टू रिजेक्ट प्राइस। इनफैक्ट हम लोग ने देखा कि जो ओपनिंग लो था उसे भी तोड़ा था, बट द कैंडल राइट आफ्टर दैट बाउंस्ड अप और फिर हम लोग ने प्रीवियस क्लोज से थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखा। आई थिंक दिस फेज वाज द वन जहाँ पे मार्केट अब तक थोड़ा सा सोच रहा था कि मुझे कौन सी दिशा पकड़नी है, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। और उसके बाद उसने वो प्रीवियस क्लोज तोड़ा है, वी कैन सी अच्छे खासे फॉर्मेशन से। एंड आफ्टर ब्रेकिंग दैट लेवल वी फाइनली सॉ रेजिस्टेंस एट अप्रोक्सीमेटली 15840। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इफ वी जस्ट सी वेयर इट एक्चुअली टुक रेजिस्टेंस फ्रॉम, वी कैन सी कि यहाँ पे प्रीवियस डे के जो ये वाला जोन था जहाँ से प्रीवियस डे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा था, उस लेवल के ऊपर वो जा पाया, बट देन इट वाजंट रियली एबल टू टेस्ट यस्टरडेज हाई एंड एज सच वी आर सीइंग अ लोअर हाई टुडे। और उसके बाद ये जैसे ही उसने रिजेक्ट किया देन इट वेंट स्ट्रेट डाउन। हमने एक पुल बैक शॉट देखा, बट हम देख सकते हैं कि 15800 का जो साइक लेवल है that proved to be too much for the index and as such we saw it coming down। so ये एक चीज हमें कहता है, and this is something I've noted in my market analysis notes as well, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेलिंग काफी स्ट्रांग था और कोई तरह की रिलीफ रैली नहीं आई थी। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन प्राइसेस आर गोइंग डाउन कंसिडरेबली, लेट्स से समझो इंट्राडे प्राइस ऐसे फॉल होता है, सेकेंड हाफ में हम लोग कोई सॉर्ट की तो रिलीफ रैली देखते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट वी सीन येस्टरडे आल्सो। आप देख सकते हो प्राइसेस फेल कंसिडरेबली और उसके बाद एक रिलीफ रैली देखी थी, बट आज वैसा कुछ नहीं देख रहे। आज बेयरली थोड़ा सा ऊपर गया था बाय अ फ्यू पॉइंट्स from around 680 to 740, 60 points jitna, which to be very honest does not really look like a relief rally। It's definitely not a relief rally, but उतना खास ऊपर भी नहीं गया था। एंड मे बी वी कैन से कि ये वाला जो था, ये वाला जो अपसाइड देखा था, दिस वन राइट हियर, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया एंड देन द सेकेंड हाफ में जो सेलिंग देखी, मे बी दिस वाज लाइक अ रिलीफ डिप फॉर द बेयर्स। सो मे बी दैट इज द केस टुडे। सो लेट्स सी कैसे ओवरऑल शेप अप करता है। बट आज के जो कल्प्रिट्स थे वो मेनली थे रिलायंस एंड एचडीएफसी ट्विंस। एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस वर ऑल थ्री कलेक्टिवली द मेन कल्प्रिट्स फॉर ड्रैगिंग द मार्केट डाउन। अगर हम रिलायंस देखते हैं देन वी कैन सी इट ओपन फेयरली फ्लैट, बट फिर सेलिंग प्रेशर ही बना रहा और उस दबाव के वजह से इनफैक्ट इवन दो 12-12:30 के आसपास हम लोग ने अच्छा बाइंग देखा था, वी स्टिल सॉ इट कमिंग डाउन। एंड एज वी कैन क्लियरली सी वेल बिलो 2700, और एक टाइम पे ये 2800 तोड़ने की बात कर रहे थे, वेल स्ट्रॉन्ग क्लोज अबाउट 2800 की। बट नाउ वी कैन सी ये यहाँ पे नीचे आ गया है। आई थिंक रिलायंस के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा ये जो 2660 के आसपास है। एंड ऑन द डाउन साइड वी कैन सी कि ये जो लगभग लेवल बन रहा है बिटवीन 2610 टू 2620, एक इंपॉर्टेंट जोन बन सकता है फॉर रिलायंस। इन टर्म्स ऑफ द अदर स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल जो हम लोग ने बात की एचडीएफसी ट्विंस की, दिस इज व्हाट एचडीएफसी बैंक लुक्स लाइक। अगेन हम लोग देख सकते हैं गैप डाउन के बाद अच्छा ऊपर आ पाया, प्रीवियस क्लोज रेजिस्टेंस लेके नीचे, एंड फॉर एचडीएफसी वी आर लुकिंग एट द एग्जैक्ट सेम थिंग। सो वैसा कुछ दिख रहा है ओवरऑल माहौल। सेक्टर्स अगर ओवरऑल की बात करें देन दे आर अ मिक्स्ड बैग। रियल्टी ने अच्छा किया है, ऑयल एंड गैस ने खराब किया है। ऑयल एंड गैस चेक्स आउट, आरआईएल ने भी कुछ खास नहीं किया और काफी सेलिंग प्रेशर ओवरऑल आया है। एक इंटरेस्टिंग चीज वो है कि विक्स अपने आप में गिर चुका है, इट इज फॉलन बाय आई थिंक 2% और समथिंग, व्हिच इज नॉट अ लॉट, बट क्लियरली जब मार्केट ओवरऑल नीचे जा रहा है
देन वन वुड नॉट एक्सपेक्ट विक्स टू फॉल, स्पेशली क्योंकि मार्केट ने कुछ वॉलिटिलिटी कम नहीं किया. इट इज नॉट रियली मेड लाइक अ सिंगल डायरेक्शनल मूव. इनफैक्ट उसने ऐसे यू टर्न ले लिया है, तो वन वुड एक्सपेक्ट कि ये यू टर्न टाइप ऑफ मार्केट में volatility बढ़ेगी. But actually, because VIX is calculated in a different way, maybe that is why we are seeing it coming down. और हम लोग ने पहले भी हाइपोथेसाइज किया है कि मे बी जब भी पहले हाफ के अंदर हम लोग बाइंग देखते हैं, at that time we do see VIX easing off a little bit even when the second half is negative. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 has done fairly well. You can see the list right here. Notes अगर आपको चाहिए, then you can go on the YouTube community tab, or you can follow me on Twitter, or check out the Telegram channel. टेलीग्राम चैनल इज स्टॉक मार्केट्स विद केयर, इन केस यू आर वंडरिंग. अब आते हैं बैंक निफ्टी पे. बैंक निफ्टी पे हम लोग देख सकते हैं, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. अगेन द इंट्राडे चार्ट इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग रियली टू टॉक अबाउट. अगर हम लोग ने निफ्टी देख लिया, देन बैंक निफ्टी इज वेरी सिमिलर टू दैट, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सेम तरह से वो नीचे आया. पहले थोड़ा सा कंफ्यूज था, ऊपर गया, प्रीवियस क्लोज तोड़ा, देन प्रीवियस क्लोज से नीचे आ गया. इन बैंक निफ्टी इस केस 33,600 का रेजिस्टेंस देखा था, falling down sharply again previous close से थोड़ा सा उसने resistance लिया, and then finally back down. So overall very similar. मैंने देखा PSU banks, private banks are both fairly at par. ऐसा नहीं है कि कोई आउट परफॉर्म कर रहा है, कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है. लेवल्स की बात करें, then for bank nifty these are the levels. 33,475 will be the first level that I'd be looking at for the resistance. उसके बाद का लेवल हो जाएगा 33,780, and then finally 34,140. Same similar levels as yesterday. सो अगर कल का आपने वीडियो देखा था, इफ यू अंडरस्टूड यस्टरडेज चार्ट, देन वेल यू शुड अंडरस्टैंड टुडेज एज वेल. सपोर्ट के तौर पे हम देख सकते हैं 33,200 इज द फर्स्ट लेवल. 200 इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि आज भी उसने 200 से सपोर्ट लिया है. वी कैन सी समवेयर ओवर हियर, और वो अब तक बरकरार है. 33,010 और रफली 33,000 साइक इज एन इंपॉर्टेंट जोन. And then finally 32,740, which is around 600 or so points away. बाकी सारे पॉइंट्स की बात करें तो आप देख सकते हो लेवल्स काफी वाइड है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ऐसा है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर प्राइस एक दिशा पकड़ती है, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट इट माइट नॉट रियली स्टॉप एट दीज लेवल्स, क्योंकि अब तक हम लोग ने देखा है कि जब ये एक साइड पकड़ता है, वेदर इट्स ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, it really is not paying that much heat to support or resistance levels. So इसलिए maybe in this week especially we might see these levels that we have marked not really holding that well. Options का DK था, but it was nothing out of the ordinary. अगर न्यूज़ की बात करें, then here are a few news items. You can also read it. Air India का acquisition, Air Asia का is approved by CCI. एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि Fitch expects RBI hiking rates by 100 bips or roughly 1% by end of December. तो अगर ये सच में होता है, then naturally it is a positive thing for the economy as a whole, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, maybe it slows down. और स्लो डाउन की वजह से it might not really be a good thing for equities. It might not really be a good thing for spending in general. बट अगर महंगाई की बात करें, देन मे बी ऑन दैट फ्रंट इट माइट हेल्प. इट माइट ऑल्सो हेल्प ऑन यूएसडी आईएनआर का फ्रंट. और अगर यूएसडी आईएनआर के बारे में जानना है, देन बी श्योर टू चेक आउट दिस वीडियो. यहाँ पे मैंने एक वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर यूएसडी आईएनआर बनाया है. इज आरबीआई डूइंग इनफ, 5 मिनट का वीडियो है, जरूर से देख लीजिएगा. इफ यू वॉच इट एट 2x इट बिकम्स लाइक अ 2.5 minute वीडियो. So definitely I feel it's a great watch even if you don't understand the fundamentals of forex. हम लोग देख सकते हैं इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, और ये एक अच्छी चीज हो सकती है इफ वी टॉक अबाउट फंडामेंटली स्पीकिंग अबाउट द इकोनॉमी. क्योंकि जब ऐसा माहौल होता है, बेरिशनेस का माहौल होता है, आई थिंक द वन थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इज द इकोनॉमी बीइंग स्ट्रॉन्गर फंडामेंटली. क्योंकि फिर ही हमारे पास जो एक्सटर्नल फंड्स होते हैं, फॉरेन मनी होता है, वो आ पाएगा. सो दैट इज वन थिंग. ये सारे स्टैट्स है, आप देख सकते हो. यूएस का पीपीआई और ओपेक रिपोर्ट आज है. कल एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा यूएस का आफ्टर आर मार्केट क्लोजेस. सो टुमारो माइट बी एन इम्पॉर्टेंट डे, एंड नेचुरली थर्सडे की एक्सपायरी पे वी माइट सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट, प्लस यस्टरडे कल का स्पेक्युलेटिव जो होता है वो. So that's going to be my view for today. I'm very curious to hear your views as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading and happy analysis.